आइए देखते हैं सन 2023 के क्वार्टरली एग्जाम में जो क्वेश्चन आए थे वो कौन कौन से थे और इनके आंसर क्या होंगे। तो मैं सेक्शन सी ग्रामर का आपको पूरा सोल्यूशन बताऊंगा, बाकी पैसेज वगैरह आप अपने सॉल्व करें। जरूरी नहीं कि ये पैसेज रिटर्न आएंगे, इसलिए बहुत इनमें फोकस ना करें, लेकिन ग्रामर वगैरह आप देख लें। थोड़ा सा सेट ए था इंग्लिश का, ठीक है। और यहाँ पे देखें 75 मार्क का था, ये 75 अंक का पेपर था, 3 घंटे का समय दिया हुआ था। अब आते हैं सेक्शन ए पे, रीडिंग है, इसमें पैसेज वगैरह दिया है, ठीक है। देखो यहाँ पे, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। तो जो पेपर का पैटर्न होगा सेम रहेगा, ऐसे ही पैसेज फिर से आने वाला है इस बार, है ना। वी आर लिविंग इन द एज ऑफ साइंस, देखो कितना अच्छा दिया, ये आपको वंडर ऑफ साइंस दे दिया डायरेक्ट। आप वंडर ऑफ साइंस का ऐसे देखना, मैंने अभी अपलोड भी किया था। तो ये शुरुआती इंट्रोडक्शन, वी आर लिविंग इन द एज ऑफ साइंस एवरी डे, न्यू इन्वेंशन आर बीइंग मेड फॉर द गुड ऑफ ह्यूमैनिटी, ये पूरा वंडर ऑफ साइंस का कहा जाए कि ऐसे ही दे दिया है। अब इसको देखो, 2 से 3 बार आप पढ़ेंगे तो इसके आंसर तक खुद ही पहुंच जाएंगे। द साइंटिफिक इन्वेंशन बिगेन आफ्टर द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन ऑफ 1789। Within these 200 years, science has made a wonderful progress. The aeroplane is one of the most important invention of science during the modern age. आधुनिक जो काल चल रहा था इसमें एरोप्लेन का जो खोज हुआ, बहुत ही कहा जाए चमत्कारिक खोज है, बहुत ही आश्चर्यजनक खोज है आज के समय के लिए। इट इज द फास्टेस्ट मीन्स ट्रांसपोर्ट नोन सो फार, ये संचार के साधनों में, यातायात के साधनों में सबसे तेज या कहा जाए कम समय में किसी भी दूर स्थान पहुंचाने का साधन है। एरोप्लेन रिजेंबल अ फ्लाइंग बर्ड इन अ शेप, जो एरोप्लेन का शेप बनाया गया, आकार बनाया गया, वो पक्षी के जैसे है। इनसाइड देयर अ सीट फॉर द पैसेंजर, और इसके अंदर क्या है पैसेंजर के लिए, यानी जो यात्रीगण है उनके लिए सीट रखी गई। अ कैबिन फॉर द पायलट, और पायलट के लिए भी कैबिन अलग से। दिस कैबिन इज कॉल्ड कॉकपिट, देखो जहाँ पे पायलट बैठा रहता है तो उसको कॉकपिट बोलते हैं। इट हैज एन इंजन दैट इज वर्क बाय पेट्रोल, पेट्रोल से चलता है। इट इज ऑल मेड ऑफ मेटल एंड कैन फ्लाई एट अ वेरी हाई स्पीड, ये पूरा जो है ना धातु से बना हुआ है, और ये काफी ऊंचाई में काफी तेज गति से चलता है। बिफोर टेकिंग ऑफ इट रन्स ऑन द रनवे, ये उड़ने से पहले रनवे में कुछ समय दौड़ता है। सम डिस्टेंस टू गैदर स्पीड, स्पीड को कवर करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए, तेज गति प्रदान करने के रनवे में ये चलता है, ठीक ना। इसके लिए एक रास्ता बनाया जाता है, उसमें चलता है पहले, फिर उसके बाद टेक ऑफ करता है, हवा में उड़ता है। देन इट सडनली होप ऑफ द अर्थ एंड टेक ऑफ, देन उसके बाद कुछ समय बाद अचानक ये आकाश में उड़ान भरता है। तो ये साइंस की बारे में खोज है, साइंस की खोज, एरोप्लेन के बारे में पूरा बताया गया है। अब देखिए इसमें क्वेश्चन आंसर आए थे। द साइंटिफिक इन्वेंशन बिगेन आफ्टर द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन 1789, ये देखो यहाँ पे दिया ही था, इसका करेक्ट आंसर हुआ। आगे चलते हैं। द कैबिन फॉर द पायलट इज कॉल्ड कॉकपिट, सही है। द एरोप्लेन हैज एन इंजन दैट इज वर्क्ड बाय पेट्रोल, पेट्रोल से चलता है, बढ़िया है। आप 1 से 2 बार पैसेज की रीडिंग बेस्ट करिए ना, उसके बाद तो आंसर मिलना ही मिलना है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस फास्टेस्ट मीन, फास्टेस्ट का अर्थ क्या होता है, यानी मोटर व्हीकल, शिप, ट्रेन, एरोप्लेन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, तो एरोप्लेन के लिए ही यहाँ पे बोला गया था। व्हाट डज एन एरोप्लेन डू बिफोर टेकिंग ऑफ टुगेदर, एन एरोप्लेन हवा में उड़ने से पहले क्या करता है। फ्लोट ऑन वाटर, एयर, रोल ऑन द रनवे, तो ये क्या करता है, रनवे यानी जो दौड़ का मैदान होता है, इन फ्लाइगर, वो उस दौड़ के मैदान में, रनवे के मैदान में क्या करता है, पहले ये कुछ समय चलता है, उसके बाद ये उड़ान भरता है। बस इसका आंसर कंप्लीट। तो देखें, जो बच्चे चाहते हैं कि उनसे पैसेज बने, देखो 9th और 10th में आप पैसेज बेस पे पैसेज सॉल्व कर लो, लेटर कर लो, नोट मेकिंग समरी कर लो, ऐसे कर लो, और ग्रामर सेक्शन कर लो, तो आप पास हो जाओगे। इतना बस कर लो, प्रश्न उत्तर तो ध्यान ही ना दो, तो आप अच्छे अंकों से पास हो जाओगे। लेकिन इसके लिए क्या है ना, पर डे आप क्या करो, आपकी बुक अगर टफ है तो आप क्या करो, 6 से लेकर के 8 तक की एमपी बोर्ड की बुक की रीडिंग लगाओ, खूब रीडिंग लगाओ, 8-10 बार रीडिंग लगाओ, आपसे क्या है पढ़ना आने लगेगा, और जो ये पैसेज वगैरह है ना इसकी अंडरस्टैंडिंग आने लगेगी। अभी अगर नहीं करोगे ना तो 10th 11th में बता रहे हैं 3-3 पेज का पैसेज रहता है, और उसको कैसे अंडरस्टैंड करोगे। तो रीडिंग मस्ट है। आप 1 से 2 घंटे पर डे रीडिंग में समय दें, आप रीड करिए, रीड करिए, बहुत ही भौतिक सुख सुविधा में बहुत समय व्यतीत ना करिए। जैसे आजकल बच्चे मोबाइल में घुसे रहते हैं, कहीं रील चलाएं, कहीं कुछ चलाएं,
मतलब इन सब चीज़ों से दूर रहिए, 2-3 घंटे इसमें समय दीजिए, फिर वो जो करना करिए। चलिए आगे पैसेज देखते हैं क्या आया था। पैसेज सेकंड, ठीक है। It was 26th March 1974, Snavel village, Chamoli district, Uttarakhand. Some people from factory went to cut trees. A village girl saw them and informed other villagers. एक कहानी है चमोली गांव की। वहाँ कुछ लोग आए थे जो पेड़ों को काट रहे थे, तो एक लड़की ने देखा था, तो उन्होंने जाके इन्फॉर्म किया गांव वालों को। द विलेज वुमेन कम इन लार्ज ग्रुप अंडर गौरा देवी देयर लीडर। वहाँ काफी लड़कियों, काफी वुमेन्स आए जिनमें एक गौरा देवी थी लीडर के रूप में। दे हग द ट्री, गौरा देवी टोल्ड, आकर के पेड़ों को पकड़ ली, उनके साथ लिपट गई और गौरा देवी ने कहा, वुड कटर्स, ये लकड़हारे, वी आर हैगिंग द ट्रीज, इफ यू वांट टू कट द ट्रीज डाउन हिट अस फर्स्ट। यदि आप पेड़ों को काटना चाहते हो तो पहले मुझे काटना पड़ेगा, मुझे मारना पड़ेगा। वुड कटर्स जो लकड़हारे थे, जो पेड़ों को काटने आए थे, टायर टू सेंड द वुमेन बैक, उनको समझाने में थक गए और उसके बाद वो लोग वहां से चले गए। बट द वुमेन डिड नॉट गो, लेकिन वो जो औरतें थी बिल्कुल नहीं गई, वहां खड़ी रही। फाइनली द वुड कटर्स वेंट अवे विदाउट कटिंग ट्रीज, और लास्ट में जो लकड़हारे थे चले गए। दिस वॉज द बिगनिंग ऑफ चिपको मूवमेंट, ये चिपको आंदोलन की शुरुआत थी। अब इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, इज एन इम्पोर्टेंट डे इन द चिपको मूवमेंट, तो कौन सा इम्पोर्टेंट डे होता है चिपको मूवमेंट का? 26 मार्च 1974, ये आपको यहाँ पे आंसर लिखना है, ठीक है, इस फिल इन द ब्लैंक्स पे। 26 मार्च 1974 इसका आंसर था। द इंसिडेंट हैपेंड इन उत्तराखंड, तो अब यहाँ पे देखो पैसेज में ही सब लिखा है, चमोली डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड, ये आपको लिखना है, चमोली डिस्ट्रिक्ट, चमोली डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। ये आप यहाँ पे भी देख सकते हो, इतना लिखा है, ठीक है। ये सेकंड का है और ये फर्स्ट का, यहाँ तक। आगे चलते हैं, देखें अगला, इन द ब्लैंक्स, सा द वुड कटर एंड इन्फॉर्म द विलेजर, तो किसने देखा था? लड़की ने, तो यहाँ पे लिखेंगे गर्ल, GIRL। अब यहाँ पे पैसेज में आप देखना चाहें, यहाँ लिखा है ना, सम पीपल फ्रॉम अ फैक्ट्री वेंट टू कट ट्रीज, अ विलेज गर्ल, ठीक ना, अ विलेज गर्ल। तो यहाँ पे आप ये पूरा का पूरा आंसर दें, अ विलेज गर्ल, ठीक है, एक गांव की लड़की, आप पूरा यहाँ लिख देना। आंसर क्या लिखना? अ विलेज गर्ल, ठीक है, ये लिख देना। द वुमेन द ट्री टू प्रोटेक्ट देम, द वुमेन हैंगिंग द ट्री होगा यहाँ पे, यहाँ पे आप कहीं पढ़ेंगे तो मिलेगा। इन्फॉर्म द विलेज वुमेन कम इन लार्ज ग्रुप अंडर द ग्रुप देयर लीडर, दे हैंग द ट्री, लिखा ना, दे हैंग द ट्री, तो यहाँ पे आप लिखेंगे द वुमेन हैंग द ट्री, ठीक है, ये वाला आंसर यहाँ पे आप लिख देना। HUGGED, 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 hugged tree to protect them, ठीक है। हग का मतलब होता है आलिंगन करना, गले लगाना, ठीक है। तो ये सेकंड फॉर्म द हैग्ड, ठीक ना, हग्ड। द लीडर ऑफ द विलेजेस वुमेन वाज, कौन थी? ये लड़की का नाम क्या था? गौरा देवी, लड़की नहीं थी, वुमेन थी, गौरा देवी, GAURADEVI, गौरा, गौरा, GAURA, गौरा देवी, ठीक है, ये इसका आंसर, ठीक है। तो बहुत ही सरल से हैं, रीडिंग आपको आना चाहिए। ये शायद आपके कहा जाए कि आप अपना जो वर्क बुक है उसको क्या कहते हैं, ब्रिज कोर्स है, उसको आप पढ़ के जाएं, वहाँ से भी पैसे जाते हैं, वहीं से आया है मे बी। तो आप एक बार ऑब्जर्व कर लें, देख लें। अब यहाँ पे लिखा केयरफुली पैसेज को पढ़ना, आंसर द क्वेश्चन, फिर ये पैसेज आपको पढ़ना ही है, फिर से आंसर देने हैं। तो चलिए पढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। मैरिया मारी क्रो was one of the most accomplished scientists in history, together with her husband
he discovered radiation and element were used for treating cancer and study uranium and other radioactive substances. Perrin and Mary's had a amicable collaboration. Mary was born in 1867 में भी लिखा है, मैं यहाँ लिख देते हैं 1867 is Warsaw, and where the father was professor of physics. As at an early age, she displayed a brilliant mind and casual personality. Her great experience for learning prompted her to continue with her study after his school. She became disgruntled, however, when she learned that the university in Pescara, कुछ ऐसे वर्ड हैं यहाँ पे दिख नहीं रहे, was close to women, determined to receive the higher education. She definitely led Poland in 1891. ठीक है, entered the Sorbonne, फिर से फ्रेंच यूनिवर्सिटी में भी लिखा होगा, where she earned the master degree and doctorate in physics. अब इसको रीड कर लिए, अब इसका आंसर where did Mary earn her मास्टर डिग्री, तो कहाँ पे मास्टर डिग्री ली थी, तो देखो इसका आंसर है फ्रेंच यूनिवर्सिटी, यहाँ पे है कहीं देखो यूनिवर्सिटी सॉवरेन यूनिवर्सिटी ये लिखा है ना, इंटर द सॉवरेन अ फ्रेंच सॉवरेन, ये कहाँ पे है यूनिवर्सिटी, पोलैंड में नहीं थी, ये थी, इसका करेक्ट आंसर है। व्हाट वाज द मैरिज फादर, डॉक्टर रहे हैं, प्रोफेसर रहे, प्रोफेसर थे इनके पिताजी, तो यहाँ पे देखते हैं फादर वाज फिजिक्स प्रोफेसर थे, सेकंड आंसर इसका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, मारिया लेफ्ट पोलैंड एंड ट्रेवल्ड अप फ्रांस टू एंटर द अर्बन, तो इसका हो जाएगा बोल्डली यानी बहादुरी के साथ पोलैंड आई यात्रा करते हुए। ठीक है, अगला है मारिया डॉक्टरेट वाज इन विच एकेडमी, तो ये सही है, रेडिएशन। राइट द नेम ऑफ द वर्ड डिस्कवर, तो इसका हो जाएगा डिस्कवरिंग। ठीक है, चलो अगला पैसेज इसमें पढ़ना है और इसका भी आंसर आपको इसी प्रकार से देना है, तो आप इसके पैसेज को पढ़ लें, यहाँ पे आंसर इसके दिए हुए हैं, मिला लें। ठीक है, चलिए सेक्शन बी पे चलते हैं। देखो अब यहाँ पे आप देखे हो, यहाँ पैसेज कितने सारे आ गए हैं, 5 के, तो 5 ये हो गया, 5 5 10 हो गया, 10 5 15 नंबर का तो पैसेज हो गया, बताइए 15 नंबर तो यही हो गया, 23 नंबर तो 24 नंबर से आपको पासिंग करना है। फिर सेक्शन बी पे आते हैं, 4 नंबर आया था, इसमें पूछा गया था इस पैसेज को पढ़िए और आपको यहाँ क्या करना है, नोट्स बनाना है और टाइटल बनाना है। ठीक है, तो आप इसको पैसेज को पढ़ के नोट्स और टाइटल बना लें। या फिर क्वेश्चन नंबर 4 पे दिया है, इस पर लिविंग सर्टिफिकेट, आप प्लेलिस्ट से आप इसका आंसर देख सकते हैं। तो जिन राइट सिस्टर्स मैरिज, इसका भी आपको मिल जाएगा एप्लीकेशन। 150 वर्ड में आया है, एन इंडियन फेस्टिवल, साइंस मेक आवर लाइफ इजियर और इम्पोर्टेंट ट्री, तो ये तीनों के आपको कहा जाए कि निबंध अपलोड किए गए हैं, तो आप प्ले लिस्ट से ले लें। ऑन द बेसिस पिक्चर ऑफ बिलो ऑब्जर्विंग द हेल्थी, 75 वर्ड में आपको लिखना है इसके बारे में। चलिए सेक्शन सी पे चलते हैं, इसमें देखें पहला है रिपब्लिक डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, हो गया इसका करेक्ट आंसर, किसी का महीने का नाम हो, दिनों का नाम हो तो उनके साथ ऑन लगता है। यू वुड नॉट लर्न योर लेसन, यू वुड नॉट स्टडी रेगुलरली, तो यहाँ इफ होगा, ठीक है ना, यू वुड नॉट लर्न योर लेसन इफ यू डोंट स्टडी रेगुलरली। ठीक है, यहाँ बाकी नहीं होंगे, हमेशा याद रखना, अनलेस की यूज नॉट के साथ नहीं होते हैं, डोंट लिखा है तो नहीं होगा, यहाँ पे भी लिखा नहीं होगा। ठीक ना, ही इज एन इंजीनियर होगा यहाँ पे। ठीक है, जब आ से लेके आहा तक के उच्चारण आते हैं तो एन का, और का से लेके कहा तक, का से लेके कहा नहीं होता, ज्ञा तक का उच्चारण जब आता है तो फिर एन का प्रयोग करते हैं, इस चीज को याद रखना है। ठीक ना, उच्चारण मतलब जब इस वर्ड को पढ़ रहे थे, इंजीनियर में ई आ गया था इसलिए एन लगेगा। बी टू वॉच मूवी स्टडी, देखो यहाँ पे स्टडी लिखा है, जिनके साथ वर्ग की सेकंड फॉर्म लगती है वेंट आएगा। मध्य प्रदेश सेकंड स्टेट इन द वर्ल्ड, तो लार्जेस्ट होगा उसका रीजन, यहाँ पे देखो सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग हम करते हैं, यदि आर्टिकल दा लगा हो लार्जेस्ट होगा। और लास्ट है द कंप्लीटेड देयर वर्क, दे यानी दे,
तो यहाँ कंप्लीटेड वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई है, जिस कारण से हैव या हैज में कोई एक आने वाला है, तो दे प्लूरल है तो इसके साथ हैव आएगा। ठीक है, चलो रेयर द जम्बल वर्ड एंड मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट यूज करेंगे हम, तो सब्जेक्ट में नाउन या प्रोनाउन आता है, तो ये प्रोनाउन आया तो यू, फिर इसके बाद वर्ब या मॉडल वर्ब या हेल्पिंग वर्ब, तो यू के बाद कैन दूसरा आ गया, यू कैन के अगर मॉडल वर्ब है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो यू कैन सिंग, तो ये तीसरा आ गया, यू कैन सिंग अ सॉन्ग, ये लास्ट में लिखना है। ठीक है, करेक्ट द सेंटेंस सी शा अ एलिफेंट, तो आ नहीं होगा एन एलिफेंट होगा। ठीक है, बस इतना लिखना, एन लिख देना है आ को काट के, एन एलिफेंट। पास्ट इंडेफिनिट में बनाना है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होनी चाहिए, चेंज इनटू, नहीं पास्ट नहीं है, प्रेजेंट बनाना है, प्रेजेंट में वर्ब की फर्स्ट या फिफ्थ होती है अफर्मेटिव सेंटेंस में। तो यहाँ प्लेट को आप काटिए, अंकित के साथ प्लेज लिख दीजिए, PLA बाई और S, बस अब पूरा लिख देना, अंकित प्लेज अ हॉकी। इसको बनाना निगेटिव, तो देखो स्पीक्स लिखा है तो यस को पहले काट देना, फिर से रोहन के बाद यहाँ यूज करना डज, DOES डज, और फिर लिख देना नॉट। ठीक है, रोहन डज नॉट स्पीक, यस नहीं लिखना, इंग्लिश खत्म। फिर राइट यूजिंग द करेक्ट पंक्चुएशन यहाँ यूज करना है, तो वन, ये देखो गलत है, यहाँ पे कैपिटल O होगा, वन डे मोहन एंड राजू। ठीक है, मोहन एंड राजू वेंट टू भोपाल, तो भोपाल का ये बी गलत है, यहाँ कैपिटल होगा बस, और फुल स्टॉप लगा देना आंसर। इतना आता पंक्चुएशन में। ठीक है, लास्ट है जम्बल वर्ड इनटू मीनिंगफुल, फिर से पहले क्वेश्चन के जैसे, तो सबसे पहले हम नाउन ढूंढेंगे, भोपाल इन लिव्ड प्रदीप, तो प्रदीप नाउन है, ये हमारा सब्जेक्ट बनेगा, तो नंबर फर्स्ट पे लिखेंगे। फिर नाउन के बाद वर्ब, ये सब्जेक्ट बना तो वर्ब आएगी, तो नाइन ये वो प्रदीप लिव्ड हो गया दूसरे नंबर पे, फिर तीसरा हो गया इन हो गया, ये चौथे नंबर पे भोपाल हो गया, बस प्रदीप लिव इन भोपाल, खत्म सेक्शन सी। ठीक है, चलो अब आते हैं हम लोग सेक्शन डी पे। तो ये टेक्स्ट बुक से दिए हैं, क्वेश्चन आंसर करने के लिए दिए हैं, ये देखिए ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन थे, इनको आप पढ़ लें, आपकी बुक से है। फिर पैसेज आ गया, पैसेज पढ़े, इनका आंसर दे। ठीक है, इन पैसेजों को पढ़ के आंसर आपको करना है, तो पैसेज पढ़ते जाइए और आंसर के लिए क्वेश्चन दिए गए, इनके आंसर दीजिए, मिला लीजिए आप। ठीक है, लास्ट पे क्वेश्चन नंबर 11 पे एनी 5 कोई 5 करने हैं, यहाँ पे दिए कितने गए हैं, 7 दिए हैं। ठीक है, आंसर तक 30 वर्ड में लिखने, कोई 2 ठो, 1 2 3 दिए, कोई एक करना है, 1 2 3 में से कोई एक करना 30 वर्ड में। और लास्ट है क्वेश्चन नंबर 14, फॉलोइंग तो क्वेश्चन 75 वर्ड पे लिखना है। मैरिज एट व्हाई डिड मैरिज हेड स्कूल and why did think old kind of school must have been fun, और write the central idea of poem wind। सेंट्रल आइडिया जरूर आती है, तो जो भी पोएम दिए हैं उनके सेंट्रल आइडिया जरूर आप पढ़ें। ठीक है, और इस प्रकार ये पेपर हुआ।